सौंप का विरोध जताया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि निर्माण कार्य के जिस स्थान का चयन किया गया है वो वर्षों से सार्वजनिक है। हालांकि इसका अगर हम बात करें तो शिलान्यास जारी है। संजीव लाल के साथ आमने सामने बैठा कर ईडी कर रही है पूछताछ। ईडी के अधिकारी दिन के 12 बजे से ही मंत्री आलमगीर आलम से कर रहे हैं पूछताछ। मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव थे संजीव लाल और संजीव लाल से जुड़े कई ठिकानों पर बीते दिन छापेमारी भी हुई थी। संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर से 32 करोड़ मिले थे। वहीं अन्य ठिकानों की बात करें तो पूरा मिलाकर लगभग 37 करोड़ रुपए मिले थे ईडी को। संजीव लाल की पत्नी रीता लाल से भी ईडी की पूछताछ। इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ बने हुए। चित्रंजन, मंत्री आलमगीर आलम ईडी दफ्तर पहुंचे, उनसे लगातार पूछताछ हो रही। फिलहाल अभी की पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, आज ईडी ने तलब किया था मंत्री आलमगीर आलम को, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता भी है और ग्रामीण विकास मंत्री भी है, लेकिन पूछताछ के लिए आज वो पहुंचे, लेकिन समय से 20 मिनट पहले पहुंचे। समय जो थी वो 11 बजे का समय दिया गया था, लेकिन 10:40 पर ही आलमगीर आलम पहुंचे। लेकिन पूछताछ जो है वो 12 बजे, दिन के 12 बजे से पूछताछ शुरू हुई। प्रारंभिक पूछताछ जो है सेपरेट बैठा के पूछताछ की गई। वही रीता लाल जो संजीव लाल की पत्नी है, उसको भी ईडी कार्यालय बुलाया गया था पूछताछ के लिए। पूछताछ होने के बाद सेकंड हाफ में जो है जब पूछताछ हुई तो दोनों को आमने सामने बिठाकर, संजीव जो इनके पीएस है और मंत्री आलमगीर आलम, दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई। कई सवाल जो है कि कैश की बरामदगी जो इतनी भारी मात्रा में जो हुई, तो 35 करोड़ के लगभग जो कैश की बरामदगी हुई, किनके पैसे थे? सबसे बड़ा सवाल वो कैश की बरामदगी किसकी थी और क्या सिर्फ टेंडर मैनेज होते थे या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग का भी खेल पे संलिप्त थे संजीव लाल? और वो ट्रांसफर पोस्टिंग संजीव लाल के कहने पर मंत्री आलमगीर आलम करते थे। इन सभी सवालों के जवाब जो है वो तलाश रही थी, लेकिन कई सवाल के जवाब जो है वो देने में फंसते नजर आए आलमगीर आलम, और कई सवाल के जवाब तो दे ही नहीं पाए। वही अगर संजीव लाल की बात की जाए तो संजीव लाल के साथ भी यही हुई। संजीव लाल भी सवालों के जवाबों से भागते नजर आए और गोल गोल जवाब देते हुए नजर आए कि पैसे मेरे हैं, कभी कहते हैं ये पैसे मेरे हैं, कभी कहते हैं कि ये पैसे किसी की इन्वेस्ट करने के लिए थे। तो कई तरह की बातें लगातार कर रहे हैं। तो संजीव लाल के साथ साथ मंत्री आलमगीर आलम की जो मुश्किलें है वो बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है? क्योंकि उन पैसे की बरामदगी के बाद कहीं अगर संजीव लाल की तरफ से यह कह दिया गया कि पैसे आलमगीर आलम के हैं तो आलमगीर आलम की जो मुश्किल है वो बढ़ जाएंगे। लेकिन बहरहाल अब तक की ऐसी बातें संजीव लाल की तरफ से नहीं कही गई। दूसरी बात कि इतनी देर तक पूछताछ आलमगीर आलम से चल रही है। देर रात 9 बजे के बाद जो सूचनाएं मिल रही कि 9 बजे के आसपास ये पूछताछ जो है तो उसके बाद कंप्लीट करके उनको छोड़ा जा सकता है, या फिर उनको फिर से एक नई डेट पर जो है ईडी बुला सकती है, क्योंकि पूछताछ में कई सवाल के जवाब आलमगीर आलम जो है नहीं दे पाए। ऐसे में ईडी जो है फिर उनको एक बार बुला सकती है, जब उन सवालों के जवाब फिर से एक बार तलाशने की कोशिश। लेकिन बहरहाल जो आलमगीर आलम से ईडी कार्यालय में ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। जी चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि मंत्री आलमगीर आलम पर ईडी की गाज गिरी और आज उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था और समय से पहले ही ईडी दफ्तर मंत्री आलमगीर आलम पहुंचे, जहां उनसे लगातार दोपहर 12 बजे से ही अभी तक पूछताछ जारी है। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी चित्रंजन ने बताया कि हो सकता है कि 9 बजे तक ही पूछताछ चले, उसके बाद आलमगीर आलम बाहर भी आएंगे। और आपको बता दें पूरा मामला बीते दिन कैश कांड से जुड़ा हुआ है। दरअसल 37 करोड़ ईडी ने छापेमारी कर बरामद किए थे निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम से। अब इसी मामले में ईडी पूछताछ कर रही है।